दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की और लास्ट में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, यूपी टीटी की और बिहार शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। यूपी ट्रिपल एससी ने कल ही एक नोटिस जारी की थी जूनियर असिस्टेंट 1262 की, और ये बताया था कि इसमें टाइपिंग में जो सफल हुए छात्र उनकी संख्या 4613 है और डीवी में इतने विद्यार्थी बुलाए गए हैं और जो पद है वो 1262 और टाइपिंग के लिए लगभग 15,000 विद्यार्थियों को बुलाया गया था। बहुत सारे छात्र आए भी नहीं थे। इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 तारीख से आयोग में यानी कि 3 अप्रैल से आयोग में किया जाना प्रस्तावित है। इसी बीच जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ये गुहार लगाई है कि जिन विद्यार्थियों का चयन कहीं हो गया हो, जिन विद्यार्थियों की कहीं नियुक्ति हो चुकी हो, वे सभी विद्यार्थी इस भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना आए। अगर वो विद्यार्थी डीवी में नहीं आएंगे तो जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें इसका प्रभाव पड़ेगा और जो जिस विद्यार्थी को, जिस बेरोजगार को नौकरी चाहिए उसे मिल जाएगी। और ये सभी विद्यार्थी यहाँ पर ये अभियान चला रहे हैं। इसके पहले भी डीवी स्किप के बहुत सारे अभियान चलाए गए और ये अभियान काफी सफल भी रहे, चाहे वो लेखपाल भर्ती के लिए हो या अन्य भर्तियों के लिए जो पिछली भर्तियां हुई हैं। छोड़ दो वो राह जो दूसरों का हक छीनती है, चुन लो वो मंजिल जो इंसानियत की ओर जाती है। खुद को इतना ऊंचा बनाओ नेकियों के सफर में, दुआएं तुम्हारे पीछे चलें और खुशियां तुम्हारे घर में। आइए एक कदम इंसानियत की ओर बढ़ाएं। अपनी अंतरात्मा से पूछें, क्या मैं किसी जरूरतमंद का सपना साकार करने का जरिया बन सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आपकी यह सोच अनगिनत चेहरों पर मुस्कान लाएगी और आपके परिवार में सदा सुख शांति बनी रहेगी। धन्यवाद। गए भी थे या टाइपिंग में आपका नाम आया था तो समझ जाइए कि आप योग्य हैं और इससे ज्यादा आपको दिखाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए विद्यार्थी किस तरीके के ये पोस्टर बना करके ये अपील कर रहे हैं सभी से, सभी ग्रुप में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, जहां जहां पर भी आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं उसे शेयर करिए। अगली सूचना है यूपीपीएससी की। यूपीपीएससी के खिलाफ विद्यार्थियों का जो गुस्सा है वो फिर से बढ़ रहा है और विद्यार्थियों की मांग है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले की तरह फिर से संशोधित उत्तर कुंजी जारी करे। और 2 साल से ज्यादा हो गया आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जारी हुए और आरओ एआरओ की एग्जाम डेट घोषित करे, एक ही दिन में एग्जाम हो। इन सब चीजों को लेकर के देखिए विद्यार्थियों ने आज क्या कहा। भैया हम लोग 11 नवंबर की तरफ फिर आएंगे आयोग, अगर ऐसे लगातार धांधली होती रही तो। अब आएंगे और जैसे आपको क्या नाम है, हम लोग वहाँ तांडव किए थे वैसे तांडव करेंगे और फिर आपको वही गिरा के आएंगे जैसे गिरा के आए थे। ये मत सोचिए, छात्र हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है अपना अधिकार क्या है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें पता है एकदम। ये नहीं कि हमें पता नहीं हमारे साथ अन्याय नहीं हो। तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो प्रतियोगी साथी हैं वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग न्यायालय में भी लड़ेंगे, इसके बाद रोड पे, सड़क पे भी उतर के लड़ेंगे जैसे 11 नवंबर को लड़ा गया था। और जैसे हम लोग जीत के लौटे थे वैसे जीत के लड़ेंगे। ये मत सोचिए, पुलिसिया कार्रवाई से डरने वाले लोग नहीं है कि आप हमको उठा लेंगे, बंद कर देंगे, 2-4 दिन जेल भेज देंगे तो हम डर जाएंगे। तो हम लोगों ने अपने क्या नाम है पूर्वजों से सीखा है, उन्होंने लड़ के स्वतंत्रता दिलाई है, तो हम लोग भी अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। तो भैया तैयार रहिए आप लोग, जो भी साथी हैं, कि जहां भी हो हमारे प्रयागराज में, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं वो तैयार रहे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग फिर सड़क पे आएंगे। अभी हम लोग रीड करने जा रहे हैं। ये जो प्रारंभिक परीक्षा में धांधली हुई है, मिसमैचिंग वजह, किसकी वजह से मैं नहीं जानता, लेकिन धांधली हुई है। 92 पाने वाला 88 पाने वाला फेल है, कहीं 72 पास है तो कहीं 77, तो कहीं 77 फेल है। ये अनियमितता जो है ये स्पष्ट नहीं है कि आप किस आधार पर मेरिट बनाए, क्या किए हैं, कैसे रिजल्ट जारी किया, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं लड़ूंगा, रिवाइज आंसर की नहीं देंगे, कट ऑफ जारी नहीं करेंगे, स्कोर कार्ड हमारा नहीं देंगे, तो हम सड़क पर उतरेंगे, लड़ेंगे। और समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का अगर आप परीक्षा की डेट घोषित नहीं करेंगे तो हम लोग फिर सड़क उतरेंगे, क्योंकि इन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, 3-4 महीने का समय हो गया, न इनकी कमेटी की अभी तक कोई रिपोर्ट आई, न इन्होंने परीक्षा की डेट की घोषणा की। तो हमको अंधकार में रख के कितने दिन आप हमारे साथ खेलेंगे? और हम लोगों को लगातार अंधकार में रखा जा रहा है, अन्याय हो रहा है हमारे साथ। हम लोग यहाँ आए हैं तैयारी करने, तो ये नहीं है कि हमारे सपनों को रौदा जाए और हम लोग यहाँ बैठे रहें। हम लोग भाई पढ़ाई के साथ साथ लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, इसलिए तैयार रहिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। मैं प्रतियोगी छात्र आशुतोष पांडे आप सभी से बार बार यही आह्वान करूंगा कि आप अपने अधिकार के प्रति कम से कम सजग रहिए, सतर्क रहिए, वो आइए मैदान में, जागरूक रहिए, लड़िए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, जिसके बारे में मैंने लगभग 4-5 साल पहले आपको जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पदों का अधियाचन भेजा गया है और उसमें कुछ अहर्ता को लेकर के बदलाव किया जा रहा है, कुछ नए सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं और वो मामला देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने साल हो गए। जैसे
एलटी ग्रेड में समकक्ष अर्हता को लेकर के मामला 3-4 साल तक फंसा रहा। इसी तरीके से ये भर्ती भी फंसी हुई है। और हालांकि समकक्षता का मामला नहीं है, इसमें कुछ चीजें जुड़नी थी। तो ये आरटीआई के द्वारा जानकारी मांगी गई थी कि कितने पद रिक्त हैं और कितने पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। तो यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि भर्ती हेतु अब तक माननीय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजे गए अधियाचनों की संख्या उक्त के क्रम में अवगत कराना है। 1, 2, 3 जो चीजें पूछी गई थी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या है 776, कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की संख्या है 555, उक्त पद की अर्हता आदि उक्त संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश प्रसार शिक्षक सेवा नियमावली 1985 में निर्धारित है के अनुसार की जाती है। भर्ती हेतु कुल 221 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। तो ये अधियाचन इतने पदों का भेज दिया गया है और अभी यहाँ पर ये तो नहीं बताएगा कि मामला क्या है क्या नहीं है, ये तो लोक सेवा आयोग ही बताएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता था, 2007-8 में एक बार वैकेंसी आई थी 6-7 के आसपास, और अच्छा पद होता है ये। और उसके बाद में कुछ चीजें इसमें जोड़ना थी और वो कार्मिक विभाग से जो है वो मामला सुलझना था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई जानकारी नहीं है। आज एक सूचना वायरल हो रही है यूपी टीईटी को लेकर के। कल शाम से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन 2021 के 4 साल बाद 2025 अप्रैल माह के अंत तक जारी होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने इसमें लिख दिया है कि ये जो न्यूज है वो गलत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो न्यूज है ये वायरल करवाई गई है, कुछ कोचिंग संस्थानों में कोर्स के लेकर करवाई गई होगी। यह हो सकता है किसी की शरारत हो। तो ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है और ये वैसे भी कोई खबर नहीं है कि आना तो था लेकिन ये अभी नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है वो नहीं हो पाई हैं। तो प्राथमिकता अभी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के है। तो अभी उसको लेकर के अभी एक मीटिंग भी हुई थी हाल ही में, और अभी मीटिंगों का दौर जारी है चूंकि अभी परीक्षा एजेंसी फाइनल नहीं हो पाई है। पुरानी वाली परीक्षा एजेंसी परीक्षा नहीं करवाएगी, उसका कुछ पैसे वैसे का चीजें थी, विवाद था, वो पेपर में भी आ चुका है, आप लोगों ने भी देखा होगा। अभी तो टीजीटी पीजीटी की ही समस्या है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की अभी इस पर कुछ नहीं है। तो इसका विज्ञापन अप्रैल माह में नहीं जारी हो रहा है, इसके बाद में ही जारी होगा। 10 मार्च को योगी कैबिनेट की बैठक है और देखते हैं, अभी इसे कुछ बता पाना मुश्किल है सीएम योगी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। भर्तियों से संबंधित कुछ चीजें होती हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भर्तियों से संबंधित बहुत सारे जो मामले हैं वो लंबित हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड वाला ई अध्याचन का मामला हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के मामले हों या अन्य मामले। अगली सूचना है बिहार शिक्षक भर्ती की। टीआरई 3 के विद्यार्थियों को कल नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड के सोशल मीडिया हैंडल से ये जानकारी दी गई है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। 8 जिलों के 10,739 शिक्षकों को 9 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और इंतजार है टीआरई 4 को लेकर के। यहाँ पर टीआरई 4 के बारे में नई जानकारी नहीं दी जा रही है। जब से ये शिक्षा विभाग के नए सचिव आए हैं तब से शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें थोड़ा सा देरी हुई है। इसके पहले जो पाठक थे तब भर्तियों में थोड़ा सा तेजी थी, हालांकि उनकी आलोचना भी बहुत ज्यादा होती थी कार्य प्रणाली को लेकर के। और विद्यार्थियों को इंतजार है कि कल जो है अब जब टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी टीआरई 4 की ऑफिशियल घोषणा कर दें। टीआरई 4 का इंतजार यूपी के विद्यार्थियों को भी है, लेकिन इसमें इस समय एक बड़ा विवाद चल रहा है डोमिसाइल को लेकर के। वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं छात्र हैं बिहार के, वो डोमिसाइल लागू करने की बात कर रहे हैं। और हालांकि इसके पीछे केवल और केवल राजनीति ही है। और इस समय जो विपक्ष में है तेजस्वी यादव, वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले जब बीजेपी विपक्ष में थी तब वो डोमिसाइल की बात करती थी। अब जो है तेजस्वी यादव है वो इस मुद्दे को हाईलाइट किए हुए हैं कि बिहारियों को ही नौकरी चाहिए, अगर वोट बिहारी देता है तो बिहारी की नौकरी चाहिए। हालांकि इसके पहले कई सांसद और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थिति साफ कर चुके हैं कि डोमिसाइल वगैरह लागू नहीं होगा। योग्य लोगों को बिहार में बुलाएंगे, योग्य लोग आएंगे तो वहां पर अच्छा योगदान करेंगे, ये मुख्यमंत्री स्वयं बोल चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं राज्यसभा सांसद भीम सिंह, उन्होंने भी कहा है कि जिन राज्यों में पहले ही उन्होंने काफी दिन पहले कहा था डोमिसाइल पॉलिसी है उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का वादा कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को नियम कानून की जानकारी नहीं है, वह गलत बयानबाजी के साथ ही गलत वादा भी करता है। डोमिसाइल पॉलिसी सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों रूप से गलत है। जब तेजस्वी यादव थे
तब भी शिक्षक भर्ती हुई थी, शुरुआत उन्होंने ही की थी। तब डोमिसाइल को लागू क्यों नहीं किया था तेजस्वी यादव ने? नीचे लिखा है कि यह स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का विरुद्ध है। भारत के किसी भी राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी लाई जाए तो बिहार को उसका विरोध करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि दूसरे राज्यों में सबसे अधिक कामगार बिहार के लोग ही हैं। बिल्कुल सही बात। तो कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है, कोई मुख्यमंत्री अगर लगातार नौकरियां निकाल रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ कमी निकाली जाए और ये माहौल बना दिया जाए कि नौकरी तो यूपी के लोग ले गए, एमपी के लोग ले गए, बाहरी लोग ले गए। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।